Now, my dear student, how are you? Now we will discuss our the topic of present continuous tense. And in this tense, I am studying in 8th class. And what are you doing? Reading you. And now these are sentence we will be used by the help of the tense. तो प्रिय मित्रों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है। तो इनमें कुछ फैक्ट भी है प्रिय मित्रों। जब हम वर्ब में कोई मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे तो इनके कुछ नियम हैं, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने पहले ही कहा, जितना आप अभ्यास करोगे घर पर उतने ही आपकी ज्यादा इंग्लिश है वो स्ट्रोंग होती। सेंटेंस के अंत में रहा है, या हम कह सकते हैं हुआ है, हुआ है, रही हैं, या हम कहें हुई हैं, हुई हैं, और रहे हैं, हुए हैं, हुए हैं। ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब है दीज टेंस आर इन्वॉल्व इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो जिन सेंटेंस के एंड में रहा है, हुआ है, रही है, हुई हैं, रहे हैं, हुए हैं, ये वर्ड आते हैं तो वो साइन करते हैं कि यह टेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस होगा। अब चलिए इनके बारे में हम देखते हैं कि इन सेंटेंस में सब जो स्ट्रक्चर होता है प्रिय मित्रों वही रूल होंगे। कल जो हमने प्रेजेंट जो है सिंपल के सीखे थे, इसमें सबसे पहले प्रिय मित्रों आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है। ऑब्जेक्ट यहां पे लगाया जाएगा और यह ध्यान रखें यह 2 नंबर का टेंस है, प्रेजेंट का 2 नंबर का टेंस है। तो डेफिनेट 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है। और मैंने पहले ही कहा वर्ब को रटने की जरूरत है नहीं, मेन वर्ब को 2 को ऐसे लिखेंगे, ये वाला तो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म और यह वाला बदल जाएगा आईएनजी में। तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। जब भी आप किसी में सिर्फ कंटिन्यूस नाम देख लो, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, उन सभी में यही वर्ब की फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चाहे वो कितने ही नंबर पे आए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, चाहे 3 नंबर पे आए या 4 नंबर पे आए। हमें यह देखना है कि जिनके अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं ऐसे सेंटेंस में एंड में आ जाते हैं, तो ऐसे वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। यह हमें ध्यान रखना है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंबल दर्शाते हैं, साइन दर्शाते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं रूल नंबर फर्स्ट में। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है हमें जो है एफर्मेटिव सेंटेंस यानी हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे। पहला वाक्य यह है कि वह स्कूल जा रही हैं। प्रिय मित्रों, वह स्कूल जा रही हैं, यह सेंटेंस है इस प्रकार से। अब हम उम्मीद करते हैं इसको किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने का पूरा प्रयास करें। जब रहा है, रही है आ गया है, तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना प्रिय मित्रों, जब यहां पर इस प्रकार का वाक्य है तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज, एम और आर। यह हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब हम कहें इज किसके साथ में लगेगा, तो इज ही के साथ में, इट के साथ में और सी के साथ में इज का प्रयोग होगा क्योंकि सिंगुलर है। और एम प्रिय मित्रों हमेशा लगेगा, एम लगेगा आई के साथ में।
आर जो लगेगा वो लगेगा यू के साथ में, यू दे के साथ में लगेगा, वी के साथ में, जितने भी प्लूरल आएंगे उनके साथ में लगेगा। जैसे हम कहें टीचर्स शब्द आ जाता है, टीचर यदि है अकेला तो यहां पर हम कह सकते हैं टीचर्स के साथ में प्रिय मित्रों आर का शब्द यूज होता है। जैसे चिल्ड्रन है, यह भी एज ए प्लूरल होते हैं, तो ये हमें देखनी है प्लूरल के साथ में आर आता है, लेकिन यहां हम सब्जेक्ट मेन बात करते हैं जो हमारे सेंटेंस में आएंगे तो उसमें इस शब्द का प्रयोग होगा। चलिए अब यहां पे हम देखते हैं, इसमें आता है इज, एम और आर। मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। सबसे पहले यह पकड़ने की कोशिश करना कि मेरे पास में हेल्पिंग वर्ब है, इन तीन में से कोई एक आएगी, और यहां पर है सब्जेक्ट, यह प्रिय मित्रों है ही। क्या है? ही है। स्कूल का मेरे पास में SCOOH स्कूल हो जाएगा। जाना का हो जाता है प्रिय मित्रों गो, वर्ब हो गई गो। अब मुझे सेंटेंस अरेंजमेंट करना है कि मुझे किस प्रकार से इसके अंतर्गत करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को मैं यहां पे लिखूंगा ही। अब ही सब्जेक्ट है तो ही के अनुसार मेरे पास में इसमें से इज आएगी, केवल एक ही आएगी, तो यहां पे मैं उतार दूंगा इज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गोन होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोई होती है, प्लस आईएनजी जुड़ेगा तो गोइंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रिय मित्रों? गोइंग बन जाएगा। कहां पे? टू स्कूल। यह आपका पहला सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। वह स्कूल जा रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लिखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 का ही दूसरा वाक्य लिखते हैं। रूल नंबर 1, वह रामायण पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यानी यदि किसी धार्मिक पवित्र ग्रंथ के बारे में देखें तो रामायण से बढ़कर कोई पवित्र ग्रंथ है नहीं। अपनी जगह अपने धर्मों में अपने अपने ग्रंथ होते हैं। तो चलिए वह रामायण पढ़ रहा है, तो यहां पर प्रिय मित्रों वह की जगह आ जाएगा ही। पहले ही मैंने बताया इसमें इज, एम और आर, इनमें से कोई एक आना तय है। रामायण का रामायण हो जाएगा रामायण। पढ़ने का मतलब प्रिय मित्रों यहां पर होता है रीड। अब देखिए कईयों के लगेगा कि पढ़ में बिंदी नहीं लगाई, इसमें है सही नहीं दिख रहा है। खामी हम अक्सर हर चीज में निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब किसी खुद काम को करते हैं तब जरा सोचना कि हम कितनी गलतियां करते हैं। हमें बस यह देखना है कि इनमें से हमें क्या फैक्ट सीखना है। बुराइयों को त्याग करते हुए जिन व्यक्ति में अच्छाई होती है, यदि हम उसकी एक ही अच्छाई को ग्रहण कर लेते हैं तो आज का जो संसार है वो पवित्र बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। इसी न्यू संदेश के साथ न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आगे बढ़ रहा है टेंस को पढ़ाने के लिए। तो चलिए प्रिय मित्रों आगे हम प्रयास करते हैं इस वाक्य का। ही आ गया, इज आएगा, फिर हम कहीं रीडिंग तो READ। अब प्रिय मित्रों यहां पर हमारे पास में जो है यह रीडिंग हो जाएगा, फिर हम कहेंगे रीडिंग रामायण, रामायण। यह हमारे पास में सेंटेंस बन गया। अब थोड़ा सा कि यहां पर हमें एक बात ध्यान देने की जरूरत होती है प्रिय मित्रों, जो लेटर अंग्रेजी में होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कॉन्सोनेंट नेंट, एक होते हैं वावेल। वावेल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये वाले लेटर तो प्रिय मित्रों कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। और शेष वाले जो लेटर्स होते हैं, यदि मैं 26 में से प्रिय मित्रों इन 5 को घटा दूं तो शेष बचे हुए हमारे पास में जो लेटर होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे।
तो अब इनमें थोड़ा सा अंग्रेजी में आईएनजी में परिवर्तन करने के नियम होते हैं। वो नियम है क्या? सबसे पहले नंबर 1 ध्यान रखना, यदि किसी मीनिंग के अंत में आई दिया हुआ हो, जैसे मैं कहूं गिव, और उसमें मुझे आईएनजी जोड़ना है, तो प्रिय मित्रों इस ई की मौत आएगी। यह ई नहीं लगेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? GIVING। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, यदि किसी मीनिंग के अंत में ई है और उसमें आईएनजी जोड़ना है तो ई का काम तमाम कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, यह मेरे पास में शब्द बन जाता है गिविंग। पहला नियम यह होता है वर्ब में आईएनजी जोड़ने का। चलिए दूसरा, जैसे मैं कहूं गो, गो प्लस आईएनजी, तो प्रिय मित्रों यहां पर ई है नहीं, तो मैं यहां पे गोइंग इसको डायरेक्ट लिख दूंगा। तो चलिए यहां पर आप समझ गए होंगे पहला इसका फैक्ट। दूसरा फैक्ट क्या होता है प्रिय मित्रों, जब किसी जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनके अंत में, तो चलिए इनके बारे में अभी हम देखते हैं, फिर ये आपके काम आएंगे अभी हम जब आगे लिखेंगे इन वर्डों को। यदि किसी कॉन्सोनेंट है आपके पास में, कंसोनेंट है, जैसे मैं लिखता हूं कट और मैं लिखता हूं SPEAK स्पीक, इनसे ही आप समझ सकते हैं। और यदि मैं लिखता हूं PLAY प्ले, इस प्रकार से, तो फिर जैसे यहां पे RUN रन, तो यहां ध्यान रखना, यदि किसी मीनिंग में अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वावेल दिया हुआ है, तो यह जब मैं इसके अंदर टी जोड़ूंगा, यानी क्या जोड़ूंगा? आईएनजी जोड़ूंगा। देखिए यह अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इनसे पहले वावल शब्द दिया हुआ है, तो यह वाला वर्ड डबल हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा कटिंग और आईएनजी जुड़ते समय। और यदि किसी मीनिंग में अंतिम अक्षर प्रिय मित्रों जो कॉन्सोनेंट है और उसके पहले 2 वोवेल आ गए, तो इसका मतलब वो डबल नहीं होगा, इसका अर्थ हो जाएगा SPEAKING। तो आप जब भी आईएनजी जोड़े तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अंतिम अक्षर देखें क्या कॉन्सोनेंट है और उससे पहले यदि एक ही वोवेल है तो उसका अंतिम अक्षर डबल होकर आईएनजी लग जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल में कटिंग लिख रहा हूं। इसी प्रकार यदि मैं लिखूं प्रिय मित्रों BUT, इसमें आपको आईएनजी जोड़ना है, तो देखिए अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, पहले वोवेल दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा BUTTING। यह थोड़ा सम फैक्ट आप याद रखें, इनके पहले 2 वोवेल हैं तो यह डबल नहीं होगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। रन, तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले एक वोवेल दिया है, तो इसमें RUNNNING, आईएनजी जुड़ने से पहले यह कॉन्सोनेंट डबल अक्षर में बदल जाता है। इसी प्रकार आप इसके बारे में बताइए। इसी प्रकार यदि हम देखें जैसे GIVE, अभी मैंने बताया था यदि मुझे आईएनजी जोड़ना है, अंतिम अक्षर वोवेल में ई दिया हुआ है, इस ई को हटा देंगे और GIVING बन जाएगा। यह थोड़ा सा आप अपने मीनिंग में आईएनजी जोड़ते समय ध्यान दें तो आपके सेंटेंस अरेंजमेंट सही हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं पहला सेंटेंस आपने सीख लिया होगा, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, कि जिसमें किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। दूसरा रूल है प्रिय मित्रों हमारे पास में रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस का, जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूं, तो यह हमारे पास में इस प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसको तब्दील करते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन में।
ये होता है प्रिय मित्रों आई। किताब को कहा जाता है बुक, बुक। नहीं को कहा जाता है नोट। पढ़ने को कहा जाता है प्रिय मित्रों रीड कहा जाता है। रहा है, रही हुए, इसका मतलब इज, एम और आर आएगा। यह तो आपको पता चल गया है कि यह तमाम फैक्ट आपके पास में आ गए। अब इसका स्ट्रक्चर ढांचा क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर ढांचा होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया? सब जो स्ट्रक्चर हो गया इसका कि हमें किस प्रकार ट्रांसलेशन करना है। तो चलिए इसको हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेशन करते हैं जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले प्रिय मित्रों सब्जेक्ट है आपका आई, आई लगा दिया। अब यहां पर आई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तो यहां पे डिपेंड करेगा कि इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो आई के साथ ऑलवेज, वी ऑलवेज सेट द एम आफ्टर दी आई, यानी आई के बाद में हमेशा हम क्या करते हैं प्रिय मित्रों एम का यूज करते हैं। तो यहां पर हम एम का प्रयोग करेंगे। फिर यहां पर नोट, यहां हो जाएगा नोट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा रीड। अब देखिए दो वोवेल आ गए, वोवेल है वो साथ में दो आ गए हैं, आईएनजी जोड़ना है तो ये डी डबल नहीं होगा, रीडिंग होगा। और फिर क्या है ए बुक। ये हमारे पास में क्या हो गया प्रिय मित्रों सेंटेंस हो गया। चाहे मैं एक सेंटेंस लिखूं या 20 सेंटेंस लिखूं आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से कोई टेंस पढ़ते हैं अपनी हेल्प डेस्क से, किसी भी प्रकार की हेल्प डेस्क हो सकती है, उनसे आप टेंस को जरूर पढ़ें। तो चलिए इनमें आप क्या है कि उनके सेंटेंस को बनाने का अभ्यास करें। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आप क्या होंगे परफेक्ट होंगे। फिर यहां पर एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं जिससे हम और समझ जाएं। फिर नेक्स्ट जो है रूल नंबर 3 में प्रवेश करेंगे। दूसरा प्रिय मित्रों हमारे पास में इस प्रकार से सेंटेंस है, वह नहीं पढ़ रहा है। वह नहीं पढ़ रहा है, तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। पहले तो हम इसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, यह माजरा क्या है। तो वह को कहा जाता है ही, नहीं को कहा जाता है नोट, पढ़ना को कहा जाता है रीड, और यहां पर रहा है, रही है, तो डेफिनेट यहां पर इज, एम या आर में से कोई एक आएगा। अब हम इस सेंटेंस के अनुसार देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है ही, फिर यहां पर प्रिय मित्रों ही के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आएगी इज, ही इज। फिर लगाएंगे नोट, फिर लगाएंगे रीडिंग, रीडिंग, फिर हम लगाएंगे, बस इतना ही सेंटेंस है। ही इज नॉट रीडिंग, या इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ही इजंट रीडिंग। और हम जब इस फॉरेन की लैंग्वेज में समझे ही इजंट रीडिंग, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से अंग्रेजी में इन वर्ड को पढ़ा जाता है, बोला जाता है। जैसे आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। तो इस प्रकार से क्या है, जितना आप अभ्यास करेंगे अंग्रेजी में उतना ही आप महारत हासिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल नंबर 3 लेते हैं। रूल नंबर 3 क्या होता है? रूल नंबर 3 में जो होंगे प्रिय मित्रों वो होंगे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 में है क्या वह किताब पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो चलिए यहां पर यह इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उनमें हम लगा देते हैं
कि इस प्रकार से ये सिंबल। अब इसका देखते हैं प्रिय मित्रों, यहां क्या पहले आ गया है, ये क्या अपने आप में दर्शाएगा कि मेरे पास में क्या आएगा, इज, एम और आर आएगा। सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि यहां पे रहा है, रही है, इसके अकॉर्डिंग ही ये क्या कन्वर्ट होता है। यहां पे वाट वाट नहीं लगेगा, शुरुआत क्या पहले आया है तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी। देखा जाएगा कि आपके सेंटेंस में पीछे क्या है, तो इनमें से कोई एक लगेगा, वो सब्जेक्ट के अनुसार। ही को, वह को कहा जाता है ही, किताब को कहा जाता है बुक, और पढ़ने को कहा जाता है प्रिय मित्रों रीड। अब इसका हम सेंटेंस अरेंजमेंट फॉर्मूला देखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यह वाला सेंटेंस अरेंजमेंट होगा। अब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं अपनी ही भाषा में, किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले प्रिय मित्रों ध्यान रखना, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ही के अनुसार आएगी इज। इज फिर लगाएंगे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास में है रीड, तो रीडिंग बन गया, फिर रीडिंग और ऑब्जेक्ट हो जाएगा रीडिंग ए बुक। ये लीजिए, इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया। इसी प्रकार से आप एक सेंटेंस बनाए, क्या वह बाजार जा रहा है, और कमेंट में इसका जरूर लिखें कि क्या आएगा। यदि कोई वर्ड किसी भी टेंस में क्या से शुरू होता है, शब्द जो सेंटेंस हैं डेफिनेट वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि ये क्या बीच में आ जाता, वह बाजार क्यों जा रहा है, तब ऐसे वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं। थोड़ा सा दिमाग में यही ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जब भी कोई सेंटेंस हमारा जो वाक्य है उनमें शुरू में क्या आ जाता है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं वो वाक्य क्या होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। और यदि क्या या क्यों और कब जैसे शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं, तो वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। बस इतना सा आप ध्यान रखना, जिससे आपके टेंस में पकड़ हो जाए। रूल नंबर 4 क्या है प्रिय मित्रों, इसका ही नकारात्मक रूप है, इस वाक्य का बदलता हुआ रूप है, जिसमें हम नोट लगाएंगे। चलिए इसको भी पढ़ते हैं। रूल नंबर 4, शब्द वाक्य के 6 नियम हैं, तो यह रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 यह कहता है, क्या आप नहीं आ रहे हो, तो यह वाक्य बन गया। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये क्या पहले आ गया, और इसके अनुसार यहां पर प्रिय मित्रों आएगा इज, एम और आर। यू की जगह, आप की जगह आएगा यू, नहीं की जगह नोट आएगा। आने का मतलब होता है COME कम। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, बहुत इजी है ये। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टपका देंगे, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर यहां पर नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, और यह सिंबल इस प्रकार से आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखें। अब हम इस सेंटेंस को बनाते हैं प्रिय मित्रों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। चलिए पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, यू हमारे पास में है, तो यू अपने आप में प्लूरल डिनोटेड करता है, तो यहां आ जाएगा आर ए बड़ा आ जाएगा, पहला लेटर वैसे ही बड़ा होता है RU, फिर नोट, फिर आना का मतलब होता है कम, प्लस ING। तो ध्यान रखें यह वोवेल आ गया, तो इसको हटाकर हम कर देंगे COMING, ये ई हट गया। आर यू नॉट कमिंग,
तो यहां पर इतना ही सेंटेंस हमारे पास में हो जाएगा। क्या आप नहीं आ रहे हैं, तो आर यू नॉट कमिंग हमारे पास में सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक वाक्य और ले लेते हैं जिससे आपकी थोड़ा सा कोर्स समझ में आ जाए, फिर आप इनके टेंस के जितने भी वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं, अनंत हैं, भारत बहुत बड़ा है और वर्ड का पूरा हिस्ट्री भी बहुत बड़ी है। जितने भी वर्ड देखें वो कम पढ़ते जाएंगे, बस आपके अभ्यास, कॉन्फिडेंस और विदाउट हेजिटेशन की जरूरत है। जैसे मैं आपके एक शब्द लिख रहा हूं, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। सबसे पहले वही बात, शुरुआत किससे होगी? इज, एम, आर से। सब्जेक्ट ही है, पुस्तक को कहते हैं प्रिय मित्रों बुक, नहीं को कहा जाता है नोट, पढ़ने को कहते हैं रीड, और यहां पर ये रा है, रही है, पहले ही हमने इसको जगह पर सेट कर दिया है। अब इस सेंटेंस को हम लिखते हैं, क्या होगा? देखिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले यह उतारते हैं ही, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा इज, इज ही, फिर हम लगा देंगे नोट, फिर लगाएंगे वर्ब पढ़ना, तो यहां लगाएंगे रीड, फिर यह आ जाएगा रीडिंग। ये डबल नहीं होगा क्योंकि इसके पहले दो वोवेल दिए हुए हैं, कॉन्सोनेंट के पहले दो वोवेल हैं, तो रीडिंग ही होगा, रीडिंग ए बुक। तो यह आपका सेंटेंस क्या हो गया प्रिय मित्रों? अरेंजमेंट सही हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, जो WH वर्ड से शुरू होंगे उनके बारे में देखते हैं। ध्यान रखें, जो क्लास 10th में अभी इंग्लिश के पेपर हैं वो 12th के हैं, तो उनके जो अनसीन पैसेज आएंगे वो 24 नंबर के 12th के आते हैं, तो बहुत बड़ा पार्ट होता है। यदि आप ऐसे सेंटेंस को सीख लेते हैं तो आप जैसे मेल आते हैं या कोई स्टोरी आती है उनके बारे में आप तमाम थोड़े थोड़े छोटे छोटे वाक्य बनाकर आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैं जा रहा था, तो इनमें से आई, जैसे देखिए आपको खुद को थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, जैसे मैं जा रहा था, तो इसमें क्या आएगा, किस प्रकार का वर्ड आएगा, उनमें आप सेंट कर सकते हैं। जाना का सेम होता है, आई है तो ये पास्ट का है, इनमें भी हम लिखेंगे किस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। वह मेरी तरफ आ रहा था, अचानक गाड़ी मेरी तरफ आ रही थी, तो इस प्रकार से वर्ड है, इनका भी हम अरेंजमेंट लिखेंगे। तो पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। रूल नंबर है प्रिय मित्रों, रूल नंबर है 5, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? वो ये है, वह कब गांव जा रहा है, जा रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा कि यहां पर कब, क्यों और कैसे सेंटेंस के बीच में है, तो इसका मतलब यह वाक्य किससे शुरू होगा प्रिय मित्रों? यह WH वर्ड से शुरू होगा, यानी दिस सेंटेंस विल बी बिगेन बाय द हेल्प ऑफ WH वर्ड, बिकॉज द कब, क्यों एंड कहां आर सेट इन द मिड ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर क्या होते हैं कि ये कब, क्यों, कहां, ये सेंटेंस के बीच में आ गए हैं, तो ये WH वर्ड से क्या होगा प्रिय मित्रों? शुरू होगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, यहां पर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये वर्ड शुरू होंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं, वह कब गांव जा रहा है। तो यहां पे कब को कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, कब को कहा जाता है व्हेन, कहां को कहा जाता है, कहां को कहा जाता है वेयर, किस, यानी फिर हम कहीं कब, कहां, कौन सा, यानी विच और हुज। यदि निर्जीव है विच आएगा, नहीं तो हुज आएगा। कौन, कौन के लिए आता है हु, क्या को वोट कहते हैं,
क्या को आएगा? वोट, वाट नहीं, वोट आएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं वाट, और कब को वेन, कहां, वेयर, कौन सा, विच, और निर्जीव है तो, और यानी इनएक्टिव है तो एक्टिव है, तो लिविंग ऑर्गेन्स है तो हु जाएगा। कौन के लिए हु शब्द का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर प्रिय मित्रों कब, अब हम इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट स्पेलिंग के हिसाब से देखते हैं, तो क्या इसका अरेंजमेंट होगा। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं प्रिय मित्रों, वह को कहा जाता है ही, क्या कहा जाता है? ही। कब को कहा जाता है? वेन। और गांव को कहा जाता है विलेज, विलेज। जाना को कहा जाता है गो। रहा है, रही है की जगह आ जाएगा इज, एम, आर, लेकिन आएगा एक ही सब्जेक्ट के अनुसार। चलिए इसको सेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वेन, वेन, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के अनुसार आएगी इज, वेन इज ही, फिर गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू विलेज, विलेज। ये हमारे पास में क्या हो गया? व्हेन इज ही गोइंग टू विलेज। तो यह हमारे पास में क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट चलिए हम लिखते हैं, तुम कहां से आ रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई अंग्रेज हमें मिल जाता है और कोई विदेशी फॉरेनर हमें मिल जाता है, तो हम इनसे पूछ सकते हैं तुम कहां से आ रहे हो। तो यहां प्रिय मित्रों इसका वर्ड का सेंटेंस देखिए, कहां हो गया, कहां को वेयर कहा जाता है, तो हम कहेंगे यहां पर वेयर, फिर यू है, यू के अनुसार क्या आएगा? आर आएगा, वेयर आर यू। फिर हम कहेंगे यहां पर आना, वेयर आर यू कमिंग। फिर एंड में लगा देंगे, से को कहते हैं फ्रॉम। तो चलिए ये वाला वाक्य बन गया। हम कह सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो यह हमारा जो दूसरा तरीका हो गया। देखिए हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। अब हम यदि किसी फॉरेनर से बात करें कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो यहां पर उसका भी रेस्पॉन्स आएगा, उन्हें भी लगेगा वास्तव में इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से बोला जा रहा है। तो अब हम नेक्स्ट रूल नंबर 6 में प्रयास करेंगे। लास्ट रूल है जो नेगेटिव के अंतर्गत यूज किए जाते हैं कि इनको नकारात्मक, WH वर्ड को नकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो चलिए रूल नंबर 6 में प्रिय मित्रों देखते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये है, आप क्यों नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो यह वाला हमारे पास में नेगेटिव है। सबसे पहले तो देखें डेफिनेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आएगी। आना को कहते हैं प्रिय मित्रों कम, और नहीं को कहा जाता है नोट, क्यों को कहा जाता है वाई, यू को कहा जाता है, आपको कहते हैं यू। अब हमें करना क्या है, जब क्यों बीच में आ गया है, शुरुआत WH वर्ड से ही होगी। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिख रहे हैं, वाई, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब यू के अनुसार, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप तो ये देखना सेंटेंस में लास्ट में क्या दिया है, पहले क्या दिया है, उसके अनुसार हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यहां पे वाई, फिर लिखेंगे आर यू, फिर नोट लगा देंगे, नोट सी कमिंग। तो ये हमारे पास में मीनिंग बन गई। यह हमारे पास में इस प्रकार से सेंटेंस बन गया कि वाई आर यू नॉट कमिंग, व्हाई आर नॉट कमिंग। तो यह हमारी क्या है, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गए। अब जो भी आपको आगे सेट करना है उस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो प्रिय मित्रों मैं उम्मीद करता हूं आज का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपने आसानी से समझ लिया हुआ होगा। कोई भी दिक्कत हो कमेंट में जरूर लिखें। अगला जो है टेंस वो कल आएगा, एक एक के बाद एक एक आएंगे। और जैसे ही आप महारत हासिल कर लेंगे तो आपका समय फिर इस प्रकार से खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिखने का अभ्यास करेंगे। अभी आपकी शुरुआत हम कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।